हेलो दोस्तों, अगर बात करें इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो वो हम किस तरह एक चार्ट पे फॉलो कर सकते हैं और किस तरह हम उससे ट्रेड ले सकते हैं, उसके बारे में ही आज बात करेंगे। देखो दोस्तों, अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में ये होता है कि हम उसमें 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेके उसमें ट्रेड करते हैं। और हम उसमें अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के ये ट्रेड लेते हैं। तो उसी से हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर ये सपोर्ट बन रहा है और इसी से पता लगता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, तो हम वहाँ पर ट्रेड लेते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें सपोर्ट की, अभी देखो मैंने 2 जनवरी का चार्ट खोला हुआ है, आप सबको नज़र आ रहा होगा। तो इस पे अगर बात करें तो जैसे कि आप सबको नज़र आ रहा होगा, देखो ये जो जोन है इसकी ओपनिंग है। ओपन होने के बाद में इसने फर्स्ट इसकी क्लोजिंग ये है प्रीवियस डे की, और उसके बाद में आज के दिन इसने इसी जगह पर यहाँ पर रिजेक्शन लिया और फिर ये सेकंड टाइम थर्ड टाइम फिर इसी जगह पर इसने रिजेक्शन लिया। मतलब इस ये जो जगह है इसके लिए सपोर्ट का जोन बन गई है इसके लिए। तो ये सपोर्ट का जोन है। इसके बाद में फर्स्ट टाइम ये ऊपर की साइड में गया, सेकंड टाइम फिर ये नीचे की साइड में आया और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई। ये देखो ट्रेंड लाइन को बार बार ये रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। तो ये जो जोन है ये इसके लिए सपोर्ट का जोन है। अब इसे हम बोल सकते हैं कि ये इंट्राडे पे ये जो लेवल है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक ये इसे सपोर्ट का जोन मान के चलेंगे और इस पर हम ट्रेड लेते रहेंगे। और एक बार और नोट करने वाली है कि 3 से 4 बार ज़्यादा से ज़्यादा टच ठीक होता है, उसके बाद में ये सपोर्ट वीक होते चला जाता है, वो चाहे हमारे लिए रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो। तो वो आने वाले समय में जितनी बार वो टच हो जाता है 3 टाइम से बाद वो वीक होता चला जाता है। तो जैसे देखो अब आप सबको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये फिर यहाँ पर टच हुआ। इसके बाद में एक चीज़ और यहाँ पर नोट करने वाली, जैसे कि ये देखो ये जो जोन है, ये जो जोन है इसके लिए रेजिस्टेंस का जोन है। देखो ये जो जोन है इसके लिए रेजिस्टेंस का जोन है। देखो यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में गई और ऊपर की साइड में ये, और इसके बाद में यहाँ पर फिर, और इसके बाद में ये अपनी इसने यहाँ से जब इसने इसके ऊपर गई और यहाँ पर इसके ये एक बार सपोर्ट का जोन था, सेकंड टाइम ये रेजिस्टेंस का जोन बन गया। तो इस तरह करके ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह वर्क करती है। और हम इसे आगे भी देखते हैं, जैसे कि अब आगे बात करें। देखो यहाँ पर निफ्टी पहले इस जोन के पास में निफ्टी जब यहाँ पर गई, फिर इसके बाद में सेकंड टाइम फिर इसी के पास में ये नीचे की साइड में आई, और इसके बाद में सेकंड टाइम जब ये ऊपर की साइड में गई, यहाँ पर इसने रिजेक्शन लिया। तो ये जो जोन है इसके लिए सपोर्ट का जोन बन चुका है, ये जो जोन है इसके लिए रेजिस्टेंस का जोन बन चुका है, सॉरी। और इसके बाद में ये नीचे का जोन है सपोर्ट का जोन बन गया है। तो ये इंटरडे पे हमें अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें पता लगी। हम 2 पॉइंट मान के चलेंगे, 2 पॉइंट के बाद में आगे जो भी पॉइंट टच हो जाता जाएगा हम उसे सपोर्ट मान लेंगे या रेजिस्टेंस मान लेंगे। जैसे फर्स्ट टाइम ये इस जोन के पास में, सेकंड टाइम फिर ये इसी जोन के पास में, और इसके बाद में ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का जोन ये ड्रा हो गया। हम इसे 2 पॉइंट से ड्रा कर लेंगे। हम 1 पॉइंट से भी मान लेते हैं, बट 1 पॉइंट पे थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, वो जोन ब्रेक हो जाता है कई बार। आगे देखते हैं हम। जैसे देखो अभी की बात करें तो देखो निफ्टी, यहाँ पर भी देखो निफ्टी ने इस जगह पर रेजिस्टेंस लिया और इसके बाद में इस जोन को ब्रेक करने के बाद में देखो यहाँ से ब्रेक करने के बाद में इसी जगह पर ये दोबारा से इसने सपोर्ट लिया। ये इंट्राडे पे हमारा देखो, हमने जब देखा कि यहाँ से बाहरी से खींचकर ऊपर की साइड में लेके गए, 1 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट, और सेकंड पॉइंट वहीं से सेलर वापस ले आए। तो ये जो जोन है देखो ये एक रेजिस्टेंस का जोन बन गया। फिर यहाँ से बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल बनने के बाद में बाहरी से खींचकर ऊपर की साइड में ले गए, बट इसी लेवल के पास में अपने आप को होल्ड किया। तो ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह करके वर्क करता है। देखो अभी ये जोन के पास में इसने दोबारा से फिर यहीं पर इसी जोन के पास में इसने रिजेक्शन लिया और यहाँ से इसने सपोर्ट लिया। तो यहीं से फिर बाहर से खींचकर ऊपर की साइड में लोगे। तो इस तरह करके हम दिन में, डे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह करके हम ड्रा करते हैं और ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। देखो थोड़ा बहुत होता है कि कई बार ना वर्क करे, बट ये ज़्यादा करके हमेशा तकरीबन वर्क करता है। अब देखो इस जोन की बात करें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ये जो जोन है यहाँ पर इसने कई बार रिजेक्शन लिया। देखो यहाँ पर कई बार रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद में फिर यहाँ से आए तो यहाँ से। अगर एक चीज़ आप यहाँ पर नोट करने वाली, देखो मान लो ये मार्केट है, यहाँ से मार्केट अगर चल रही है, यहाँ से प्राइस एक्शन बनाकर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में जा रही है। अगर कई बार मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करती है और प्राइस एक्शन ऊपर की साइड का नहीं बन रहा, तो आप ऊपर के साइड में एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के नीचे की साइड में ट्रेड ले सकते हो। ये कई बार, ये तकरीबन ये मान के चलो आप 85% और 75% चांस इसके
ये ट्रेड दूसरे साइड ही चलता है। जैसे अगर इसका प्राइस एक्शन ऊपर की साइड में नहीं बन रहा है, जैसे यहाँ से मार्केट नीचे की साइड से ऐसे करके जा रही है, जाने के बाद में मार्केट यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन नहीं दिखा रही, सिंपल टाइम थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही है, तो इस पर हम छोटा सा स्टॉप लॉस रख के नीचे की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। अगर टाइम स्पेंड कर रही है कि हाँ इसका प्राइस एक्शन हमें ये लग रहा है कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड लग रहा है, तो हम ऊपर की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। पर अगर टाइम स्पेंड करके कोई बाइंग कैंडल नहीं दिखा रही और कोई व्यू नहीं बन रहा है, इसका प्राइस एक्शन यहाँ से छोटे से टाइम फ्रेम पे भी प्राइस एक्शन ऊपर की साइड में नहीं बन रहा, तो हम नीचे साइड में ट्रेड लेंगे। देखो ये देखो यहाँ पर भी आप सबको नज़र आ रहा होगा, ये देखो इसने यहाँ पर 2 बार यहाँ से रिजेक्शन लिया और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा होने के बाद में जब यहाँ बायर दोबारा से फिर इसी जोन के पास में यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन, और इसके बाद में ये नीचे की साइड में मार्केट फॉल हुआ। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से वर्क करता है अगर आप देखोगे तो। देखो और भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखो अगर इस जोन की बात करें, यहाँ पर भी देखो मार्केट ने इस जोन के पास में रिजेक्शन लिया, ये देखो यहाँ पर। तो इसके बाद में यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में आई। तो अगर हम बैक डेट में भी एक बार इसको टेस्टिंग करें, तो हम अगर बैक डेट में चलते हैं, हम कोई भी डेट निकाल लेते हैं, जैसे हम 4 दिसंबर के लिए चलते हैं डेट। ये देख लो यहाँ पर भी अगर बात करें हम, देखो मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पर रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पर रिजेक्शन लिया, फिर उसके बाद में मार्केट ने फिर इसी जोन के पास में रिजेक्शन हुआ। मतलब कहने का मतलब ये जो जोन है इसके लिए अब रेजिस्टेंस का जोन बन चुका था। तो मार्केट ने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा हुई, यहाँ से मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया। तो ये हमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, हम इस व्यू को अपने अकॉर्डिंग सेट करके चलेंगे हम, तभी ट्रेंड लाइन जो हम ड्रा करते हैं एक जोन के अंदर ड्रा करते हैं, ना कि हम सिंपल सी एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। तो अब देखो ये जोन के पास में भी यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा होगा, इसने कई बार रिजेक्शन लिया। तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है अगर आप देखोगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, ये इंट्राडे की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की है। अगर आपको एक और मैं छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। देखो हमें अगर कोई भी ट्रेड वगैरह लेना है, तो हमें सबसे पहले देखो हमें उसको 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे आप देखो, 15 मिनट 5 मिनट, अगर आपने 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है, तो आप 15 मिनट का देखो। आपको एक चीज़ कंसर्न हो जाएगी कि देखो ये देखो यहाँ से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है और ये एक जोन के अंदर चल रहा है। तो हमें पता लग गया कि भाई ये जो जोन है ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस है, नीचे, तो हम इसमें 5 मिनट में छोटी छोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद में एक चीज़ नोट करने वाली, देखो ये जो जोन है इसके लिए यहाँ से भी इसने रिजेक्शन लिया यहाँ से, और इसके बाद में ये नीचे का जोन हमें पता लग गया ये जो इसके लिए सपोर्ट का। तो कोशिश कीजिए कि आप थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा कीजिए, बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी या प्रीवियस देख के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले रहे तो भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। पर कोशिश कीजिए कि अगर 2-3 बार टच हो गया, 3-4, लास्ट आपका 4 टाइम के बाद में अगर टच आता है, तो वो पॉइंट वीक हो जाता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छी वीडियो आपको बना के दे